कहाँ गए भाई सब लोग? क्या बात है? क्या पढ़ा रहे थे बताओ। हम्म। क्या पढ़ाया जा रहा था? हम्म। आवाज नहीं आ रही क्या? महाकसाय पढ़ाया जा रहा है? चरक का कंसेप्ट लिखवा दिया गया होगा। सुश्रुत और बागवट का कंसेप्ट। महाकसाय के नंबर पता है, बहुत बढ़िया। ट्रिक लिखवानी है। महाकसाय की ट्रिक तो लिखवा दी थी ना। महाकसाय की ट्रिक नहीं लिखाई क्या? अरे बोलो भाई। महाकसाय की ट्रिक तो लिखाई जा चुकी है। महाकसाय में आगे पढ़ाना है। चलो। चरक का कंसेप्ट हो गया। सुश्रुत और बागवट का भी कंसेप्ट लिख लो यहीं। हाँ, ट्रिक तक लिखवा दिया। सुश्रुत और बागवट का भी कंसेप्ट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा ना। लिखो। देखो, सुश्रुत सूत्र 38। सुश्रुत सूत्र 38 द्रव्य संग्रहणी अध्याय। द्रव्य संग्रहणी अध्याय। देखो, मैं 37 गण 37 गण का वर्णन किया गया है। 37 गण, जिसमें वात हर माने वात नाशक, वात हर 9, पित्त हर 11 और कफ हर 17। तो 38 हो रहे होंगे। देखो, 11 9 20, सॉरी 37। 38 में अध्याय में 37। वात पित्त कफ 9 2 11 एक साथ। 9 2 11 एक साथ। देखो, प्रत्येक गण में द्रव्यों की संख्या अनिश्चित। प्रत्येक गण में द्रव्यों की संख्या अनिश्चित। देखो, गण का नामकरण मुख्य द्रव्य के आधार पर। गण का नामकरण मुख्य द्रव्य के आधार पर। जैसे विदारी गंधादि गण,
आरक बदादीगढ़ इत्यादि। देखो मैक्सिमम द्रव्य, सबसे ज्यादा द्रव्य किस गढ़ में है? एलादीगढ़। 28 द्रव्य हैं। आचार्य चरक ने जो महाकसाय बताए तो उसमें तो द्रव्यों की संख्या निश्चित थी या अनिश्चित है? देखो त्रिफलादीगढ़ मिनिमम द्रव्य किसमें है? त्रिफलादीगढ़ 3 द्रव्य। तीन द्रव्य। देखो द्रव्यों के कुल प्रभाव, वन। द्रव्यों की कुल संख्या चरक में कितनी थी? 274। यहां है 290। जिसमें 218 द्रव्यों में 218 द्रव्यों पर डलहड़ ने टीका की। तो देखो 2 + 9 + 0 = 11। 2 + 1 + 8 = 11। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इससे निकाल देना। कुछ छूट तो नहीं रहा है? संख्या बल बहुत कम है, क्या बात है? अंकित राय तुम्हारे साथ वाले सब लोग कहाँ हैं? 3-4 लोग थे ना। एक चंचल था, कोई चंचल कुशवाहा, 1-2 अच्छे और थे। ठीक है, देखो देखो इन 37 गढ़ों में 37 गढ़ों में देखो मधुक 7 बार, यहां भी मुलेठी ही सबसे ज्यादा बार आई है। यष्टि मधु। चंदन 6 बार। च छ चंदन 6 बार। देखो गुड़ूची, चित्रक, पाठा और बृहति द्वय 5 बार। गुड्डू ने चित्रक के 5 बड़े पराठे खाए। गुड़ूची चित्रक 5 बार, बृहति और पराठा माने पाठा। लिखो इंद्रयव, इंद्रयव, कटु रोहिणी, क्या छूट गया अंकित राज? क्या छूट गया? बोलो भाई। स्लाइड सर जी पीछे कर। लिख लो।
लिख लिया? लिखो आगे। इंद्र जब कटरोहिणी हरिद्रा कटफल कटफल नागपुष्प और पलाश, ये 4 बार 4 बार आए हैं। तो यह इंद्र को कटु रोहिणी के साथ 4 हरे पल, पलाश यहां आएगा, 4 हरे पल काटना मुश्किल है। इंद्रजब कटुरोहिणी 4 बार, हरिद्रा, पलाश, कटफल, नागपुष्प। ठीक। लिखो अगला, लिखो सुश्रुत सूत्र 39। संशोधन संसमनी अध्याय। देखो 7 वर्ग बताए इसमें, कैसे कैसे बताए। देखो ऊर्ध भाग हर माने वामक, अधो भाग हर उभयतो भाग हर और शिरोवृषण वर्ग, 4 ये हो गए, प्लस वात संसमन, पित्त संसमन और कफ संसमन, 7 हो गए। देखो अतः दोषानुसार द्रव्यों का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता। दोषानुसार द्रव्यों का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सुश्रुत संहिता ने। दोषानुसार द्रव्यों का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। क्या छूट गया प्रियंका? क्या छूट गया बेटा? बॉस मेरा वो छूट गया, जो उसके पहले आपने ट्रिक बताई थी। ये इंद्र को हाँ। कटरोहिणी के साथ 4 हरे पल काटना मुश्किल है। क्या लिख लिया? तो सुश्रुत सूत्र 39 में हो गया बेटा। जी बॉस, देखिए। सुश्रुत सूत्र 39 में संशोधन संसमनी अध्याय में 7 वर्ग का वर्णन किया गया। ऊर्ध भाग हर, अधो भाग हर, उभयतो भाग हर, शिरोवृषण वर्ग,
वात संसमन, पित्त संसमन, कफ संसमन वर्ग, अर्थात दोषानुसार द्रव्यों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? सुश्रुत संहिता में। बीएचयू वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं जी। ठीक है, अगला लिखो। लिखो अष्टांग संग्रह सूत्र 14, शोधन आदि गण संग्रह अध्याय। यहां भी 7 वर्ग बनाई गई। देखो वमन उपयोगी द्रव्य, विरेचन उपयोगी द्रव्य, निरूह उपयोगी द्रव्य, शिरोविरेचन उपयोगी द्रव्य, प्लस वात संसमन, पित्त संसमन और कफ संसमन। ठीक, लिखो। देखो अष्टांग संग्रह सूत्र 15, अष्टांग संग्रह सूत्र 15, महाकसाय संग्रह अध्याय। महाकसाय संग्रह अध्याय, इन्होंने जो महाकसाय का वर्णन किया वो 45 महाकसाय का वर्णन किया। कौन से नहीं किए? लिखो 50 माइनस पंचकर्म, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, शिरोविरेचन। वमनोपग, विरेचनोपग, निरूह, अनुवासन और शिरोविरेचन, ये वर्णन नहीं किया। देखो अष्टांग संग्रह सूत्र 16, विविध गण संग्रह अध्याय। चरक के कसा, महाकसाय भी माने और सुश्रुत के गण भी माने। कितने गण माने? 25 गण, जिसमें वत्सक आदि गण, असन आदि गण और पद्मक आदि गण, ये मौलिक हैं। BAP, लिखो अगली लाइन से। लिखो कर्मात्मक वर्गीकरण अष्टांग हृदय का सर्वश्रेष्ठ, इसलिए लिखाया गया है सब सिस्टम। अष्टांग संग्रह का सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट माना गया।
कारण क्या है? क्योंकि 45 महाकसाएं। क्या छूट गया प्रियंका? बॉस प्लीज अष्टांग संग्रह सूत्र 16 वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू कारण कुछ सुनाई नहीं दिया। अष्टांग संग्रह सूत्र 16 विविध गण संग्रह अध्याय, जिसमें 25 गण का वर्णन है। इसमें वत्सक आदि गण, असन आदि गण, पद्म आदि गण मौलिक हैं। ठीक, देखो कर्मात्मक वर्गीकरण अष्टांग संग्रह का सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि 45 महाकसाय और 25 गण दोनों का वर्णन किया है। ठीक है, लिखो अष्टांग हृदय सूत्र 15। अष्टांग हृदय सूत्र 15 शोधन आदिगण अध्याय। शोधन आदिगण अध्याय, इसमें 33 गणों का वर्णन है। भूल जाओ कभी तो 1 + 5 = 6, 3 + 3 = 6। 33 गण, 7 वर्ग। 7 वर्ग में वमन, विरेचन, निरू, शिरोविरेचन, वमन उपयोगी, विरेचन उपयोगी, निरू उपयोगी, शिरोविरेचन उपयोगी, प्लस 3 संसमन, वात संसमन, पित्त संसमन और कफ संसमन। और जो 33 गण हैं, इसमें 25 गण तो लिए सुश्रुत के, एक गण लिया चरक का, जीवनीय, बाकी अपने बनाए। ठीक, नोट डाल के लिखो, एक वर्ड लिख लो पहले। ठीक है, लिखो, नोट डाल के लिखो। अष्टांग हृदय का प्रथम वमन गण
मदन मधुकादि द्रव्यों से प्रारंभ, मदन मधुक आदि द्रव्यों से प्रारंभ, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अतः, इसलिए इसको और क्या कहते हैं, मदन आदि निघंटु। मदन आदि निघंटु, और ये किसने कहा है, अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं चंद्रनंदन। चंद्रनंदन, ठीक। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो महाकसाय। महाकसाय क्या, पहले यार थोड़ा सा पढ़ा दे, थोड़ी बुक पढ़ लो, थोड़ी सी बुक भी पढ़ा दी जाए। बुक निकाल लो, चरक सूत्र 4। षड विरेचन सत आश्रिति अध्याय, षड विरेचन सत आश्रिति अध्याय। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं इसे। एक बार विमर्श पढ़ के देखो इसका। चक्रपाणी की मतानुसार भैसज चतुष्क का लास्ट अध्याय है, उभय परमार्जन औषधियों का निर्देश करने के लिए बनाया गया है इस चैप्टर को। तो देखो कह रहे हैं यह खलु षड विरेचन शतानी भवंती। षड विरेचन 600 विरेचन का वर्णन है, और षड विरेचन आश्रय, विरेचन द्रव्यों के आश्रय कितने होते हैं, 6। 5 कसाय योनि बताई गई, स्वरस कल्क सरस शीत पांड, और पंचविध कसाय कल्पना। ठीक, लवण रस, सॉरी 5 कसाय योनि, लवण रस को छोड़कर कसाय बनते हैं सब, और 5 विध कसाय कल्पना, स्वरस कल्क सरस शीत पांड, और 50 महाकसाय, 50 महाकसाय, और पंच कसाय शतानी। कसाय कितने बताए गए, 500। ध्यान से, कसाय कितने बताए गए, 500 कसायों का वर्णन किया गया। ठीक, तो देखते हैं, देखो आगे 600 बमन विरेचन योगों का वर्णन आया होगा, देखो पढ़ के देखते हैं। षड विरेचन शतानी यद उत्तम तदेह संग्रहेण आदित्यम विस्तरेण कल्पना उपनिषदि। व्याख्या श्याम, हिंदी पढ़ के देख लो इसकी, श्लोक विश्लोक कुछ नहीं है। ये आए होंगे मदन फल के 133
जीमूतक के 39, इक्ष्वाकु के 45, धामार्कव के 60, कुटच के 18, कृतवेदन के 60। ठीक, टोटल 600 विरेचन योग हैं। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि 15 द्रव्यों को आश्रय बनाकर के 600 विरेचन योग बनाए गए। पंद्रह द्रव्यों को आश्रय बनाकर 600 विरेचन में दोनों चीजें आ जाती हैं, वमन भी विरेचन भी। कैसे बनाए गए? 355 वामक योग हैं और 245 विरेचन योग हैं। तीन सौ पचपन वामक योग और 245 विरेचन योग। तो ये वामक योग कैसे हैं देखो, एक इसकी ट्रिक है, मदन जी अच्छे धावक। कैसे हैं? मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक फल और कृतवेदन। 133, 39, 45 इसके 133 योग, 133, 39, 45, 60, 18, 60। ठीक है, 133, 39, 60, 18, 60। जो विरेचन योग हैं वो हैं त्रिव्रत, जो दो प्रकार का होता है, एक होता है श्याम त्रिव्रत और एक अरुण त्रिव्रत, जिसमें अरुण त्रिव्रत बेस्ट होता है। त्रिव्रत, चतुरंगुल, चतुरंगुल, लोध्र, इष्णुही, सप्तला संखनी और दंती द्रवंती। तो जिसमें त्रिव्रत के 110 योग हैं, ठीक, जिसमें श्यामा त्रिव्रत के 100 और अरुण त्रिव्रत के 10, चतुरंगुल के 12, लोद्र के 16, इष्णुही के 20, सप्तला संखनी 39 और दंती द्रवंती 48। ये टोटल 600 योग हो जाते हैं। ये 245, वो 355। और द्रव्य है टोटल 15। ठीक है, लिख लिया? यहां तक कुछ छूटा तो नहीं किसी का? ठीक है,
देखो आगे पढ़ के देखते हैं, ये सब जो पढ़ लिखाया है सब यही है। तो देखो षड विरेचन आश्रय क्या क्या है? मूल पत्र फल पुष्प त्वक, जो पंचांग है वो तो है, ये उसके साथ क्षीर जोड़ दो बस। 6 विरेचन आश्रय, शुरू विरेचन के 7 आश्रय होते हैं। पंच कसाय योनि, 5 कसाय की योनि होती है। मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय, कसाय कसाय, लवण नहीं होता, ठीक है, लवण नहीं होता, अंडरलाइन कर लेना। पंचविध कसाय कल्पना है, यही आई है। कौन कौन सी है? स्वरस, कल्क, शरत, शीत और फांट। इनकी मात्रा 2 तोला, 1 तोला, 8 8 8 तोला, लिख लेना वहीं। देखो स्वरस की परिभाषा बहुत इंपोर्टेंट। यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्यात रस स्वरस उच्यते। यंत्र से निष्पीड़ित करके, यंत्र से निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। सारंगधर की परिभाषा देखो, आह तात तत् छड़ात क्रष्टात, कूटा पीटा गया। द्रव्यात छुड़ात समुद भवेत, वस्त्र निष्पीड़ित, वस्त्र, सारंगधर ने बोला वस्त्र से छानेंगे, कूट पीट कर वस्त्र से छान लेंगे, ठीक। और देखो सारंगधर का भी आया होगा एक कंसेप्ट, कुड़बम चूड़ितम द्रव्यम क्षिप्तंच दुगुड़े जले, अहोरात्रतम स्थितम तस्मात् भवेत रस उत्तमा। माने एक कुड़ब चूड़ द्रव्य को 2 कुड़ब जल में रात दिन डाल दिया जाए और फिर हाथ से मसलकर छान लिया जाए, ठीक, उसे कहते हैं। बाकी डिटेल हम लिखाएंगे। और श्लोक आया होगा, आदाय शुष्क द्रव्यम व स्वरसा नाम संभवे जले अष्टगुणते साध्यम पाद सिस्टम ग्रहित, सब लिखाया जाएगा, सब बताया जाएगा। अभी चरक को अंडरलाइन करो। कल्क की परिभाषा देखो, या पिंडो रसपिष्टानाम सा कल्क पर कीर्तिता। पीस कर किसी चीज को किसी द्रव्य के द्वारा बनाया जाए उसे कल्क कहते हैं। एक श्लोक और आया होगा, द्रव्यम माद्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत, प्रक्षेप आवाप कल्कस्ते तन मानम कर्ष संवितम। उसका मान कितना है? कर्ष, तोला, ठीक। क्वात की परिभाषा देखो, बहिन्नो माने अग्नि पर किसी भी द्रव्य को उबाला जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्रत इसका पर्याय है, उसे क्वात कहते हैं। एक श्लोक और आया होगा, पानीयम षोडशम गुणम 1:16 पानी लिया गया, छुड़े द्रव्य पले, पल द्रव्य छोड़ दिया गया 1 पल, मृत पात्र मिट्टी के पात्र में उसको पकाया जाएगा, जब 1/8 रह जाएगा उसको प्रयोग में लेंगे, ठीक। बाकी सब छोड़ छाड़ दो, डिटेल वहीं पढ़ाया जाएगा। शीत की परिभाषा देखो, द्रव्य आदा पोथिता तोय, द्रव्य को कूट पीट कर जल में डाल दिया गया, रात भर छोड़ दिया गया, ततः पुनः निशी संस्थिता कसायो, जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? शीत कहते हैं। तो छान छून लिया जाएगा उसे शीत कहेंगे। 1:6 का अनुपात सारंगधर ने बताया है कि षड्वी नीर पले प्लुतम नेह शोषितम हेम स स्यात् तथा शीत कसाय का। 1:6 छोड़ दिया जाए रात भर पानी में डाल के, सुबह छान लो, शीत है। फांट जैसे चाय होती है, क्षिप्त उष्ण तोय, छोड़ा गया किसमें? गर्म जल में द्रव्य को, मृदतम तत् फांडम, और उसको हाथ से मसल लिया गया या चलनी से छान लिया गया, उसे फांट कहेंगे। इस लोग आया होगा और देखो, जलम सम्यक छुड़े द्रव्य पले, एक द्रव्य पल को सम्यक जल उष्णम विनिक्षिपेत, उष्ण जल में डाल दिया गया, मृत पात्रे कुड़वोन्मानम ततस्तु श्यावेद पटात, वस्त्र से छान लेंगे। उसके पर्याय देखो, ये पूछ चुका है पर्याय, चूड़ द्रव, ये पूछा गया था एक बार, चूड़ द्रव। फांट का पर्याय है मात्रा 2 पल 8 तोला, और सीता मधु गुड़ आदि ऊपर से डाले जाते हैं। अगला श्लोक देखो, तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम, ये सब स्वरस कल्क स्रत शीत और फांट, यथा पूर्व माने सबसे बलवान क्या है? सबसे पहला वाला स्वरस बलवान है, गुरु है। अतः कसाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षण, ये कसाय कल्पना जो है व्याधि और आतुर की माने रोगी के बल पर डिपेंड करता है। जैसा रोगी का बल होगा, जैसी व्याधि होगी, वैसी कसाय कल्पना यूज होगी, ठीक है। ये रोगी बलवान है, स्वरस दे दो, रोगी कम बल वाला है, काढ़ा दे दो, कल्क दे दो, फांट दे दो।
न त्वेवं खलु सर्वाणी सर्वत्र उपयोगानी भवंती। कह रहा है सभी प्रकार की कषाय कल्पना सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी नहीं होती। इतना उठा के पूछा था एक बार क्वेश्चन, किसके लिए आया है? कषाय कल्पना के लिए। और देखो एक श्लोक और आया होगा तुम्हारा, पेटेंट मंडूक परडया स्वरस प्रयोज्या क्षीरण जष्टि मधुपशूणम रसो गुणचस्तु समूल पुष्पा कल्क प्रयुज खल शंख पुष्पा। शंख पुष्पी इसमें श्रेष्ठ होती है। चरक चिकित्सा एक का। ये महाकषाय मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, महाकषाय पढ़ के देख लो। 50 महाकषाय हैं, कौन सा शतक है, कौन सा चतुष्क है, क्या है क्या नहीं। ठीक, यहां से जीवनी महाकषाय स्टार्ट हो जाता है, तो यहां से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये महाकषाय आज बच्चे भी कम है, स्टूडेंट कम है कुछ, आज इतना ही पढ़ो, कल से इसको पढ़ा दिया जाएगा। महाकषाय कल डिटेल में क्लिनिकली रूप से कल महाकषाय पढ़ाए जाएंगे ना। चिकित्सा कैसे करेंगे महाकषाय से ये भी बताया जाएगा, महाकषाय को याद कैसे किया जाएगा ये भी बताया जाएगा। ठीक, 50 महाकषाय को याद करने का तरीका बताएंगे, एक एक ट्रिक प्रयास करेंगे बताने की। ठीक है, चलो।